ऐसा कहा जाता है कि नेता दो प्रकार के होते हैं, लीडर्स दो प्रकार के होते हैं। एक वो जो अपने 10, 20, 40 वर्ष के कालखंड पे ही जिनकी नज़र होती है, और दूसरे नेता होते हैं जिन्हें हम विजनरी कहते हैं, जो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए 100, 200 या 500 साल का विजन रखते हैं। और ऐसे ही एक जाने माने व्यक्ति थे डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार, जिन्होंने 100 वर्ष पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। और तब जब उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की तो शायद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि ये बड़ा वटवृक्ष बन जाएगा। और उसी में से निकली एक संस्था विद्या भारती, जो अब 2 वर्ष के बाद अपने 75 वर्ष पूर्ण करने वाली है। उसी विद्या भारती के अखिल भारतीय महामंत्री देशराज जी हमारे साथ हैं। संघ के 100 वर्ष पर एक फिल्म भी विद्या भारती प्रचार विभाग ने लॉन्च की। सबसे पहले तो मैं देशराज जी आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो संघ की 100 वर्ष की यात्रा है और इस पर ये जो फिल्म विद्या भारती के बैनर तले बनी है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आज आपने जो विद्या भारती के संस्कृत महोत्सव के ऊपर फिल्म लॉन्च की है, पहले तो उसके लिए बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। विद्या भारती के जो 100 वर्ष संघ के हैं और विद्या भारती के 75 वर्ष का आपने जिक्र किया, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और समाज के सामने आपके इस साक्षात्कार के माध्यम से जाएगा तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी सफलता हम सबको मिलेगी। उसके पीछे 2 कारण हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी 100 वर्ष का इतिहास, उपहास का इतिहास रहा है, विरोध का इतिहास रहा है, संघर्ष का इतिहास रहा है, अपने परिश्रम का इतिहास रहा है, अपने लक्ष्य का इतिहास रहा है, राष्ट्र को प्रथम मानने का इतिहास रहा है। तो जब इतने सारी व्यवधानों से और आज के युग में एक सफल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जब संघ अपने को प्रतिष्ठित रूप में देखता है तो उसके पीछे संघ की वह दृष्टि है कि प्रत्येक क्षेत्र में संघ कैसे जाए, यानी संघ जाए, भारत का विचार प्रत्येक क्षेत्र में कैसे जाए। विद्या भारती उस विचार का परिणाम है, क्योंकि संघ की शाखा में जो संस्कार दिए जाते हैं, जो देशभक्ति की भावना है, जो मिलजुल कर रहने की भावना है, जो संवेदनशीलता है, जो समावेशी विचार है, जो समरस सोच है, वह एक क्लासरूम के अंदर भी बनती है और क्लासरूम के अंदर पूरे भारत के दर्शन होते हैं। इसलिए संघ की प्रेरणा से 1952 में विद्या भारती का शुभारंभ हुआ और उस शुभारंभ के साथ उसी विचार को लेकर विद्या भारती आगे बढ़ी। इसलिए संघ की सोच, संघ का विचार, शिक्षा और भारतीय शिक्षा की दृष्टि से विद्या भारती ने अपनाकर अपना कार्य शुरू किया। जी, विद्या भारती शिक्षा के क्षेत्र में बहुत वर्षों से काम कर रहा है, लेकिन अब विद्या भारती ने भी प्रचार विभाग के माध्यम से एक नई पहल शुरू की है और उस पहल का नाम है जॉइन डिजिटॉक्स। ये एक प्लेटफॉर्म है जो विद्या भारती का जो दिल्ली प्रांत है, उन्होंने अपने प्रचार विभाग के माध्यम से इसकी शुरुआत की है। आपकी शुभकामनाएं हम चाहते हैं, आपका संदेश चाहते हैं कि ऐसे जो प्रयास हैं, खासतौर से सोशल मीडिया में अपने विचार को स्थापित करने के लिए, ज़्यादा बड़ी ऑडियंस तक ले जाने के लिए, उस पर आप क्या कहेंगे? सोशल मीडिया और प्रचार प्रसार का एक अपना महत्व इसलिए है कि देश के अंदर नहीं, विश्व के अंदर जो अच्छे काम हो रहे हैं, जो सकारात्मकता का एक विश्वास बनता है, वह प्रत्येक व्यक्ति के पास जाएगा तो समाज की प्रेरणा बनता है, समाज का शिक्षा का एक साधन बनता है। इस दृष्टि से अगर विचार करें तो ये जो अपना जॉइन डिजिटॉक आपने दिल्ली प्रांत के तैयार किया, मैं समझता हूँ एक बड़ा ही सराहनीय कार्य है। इसके माध्यम से जो स्वतंत्र भारत के बाद शिक्षा चाहिए थी देश को, वह शिक्षा सही मायनों में प्रारंभ नहीं हो पाई। अंग्रेज़ों की गुलाम मानसिकता का शिक्षा तंत्र ही आगे बढ़ा। विद्या भारती ने उस भारतीय शिक्षा को, जो विश्व को सुख, शांति
और विश्व को संवेदनशील बनाने के लिए, एक परिवार में पिरोने के लिए जो काम करता है वो शिक्षा एक उसका आधार बनता है। और उस आधार के कारण से विद्या भारती का प्लेटफॉर्म जब सोशल मीडिया पर आएगा तो स्वाभाविक रूप से आप वही काम कर रहे हैं। विद्या भारती का प्रचार विभाग जो इस देश को बहुत पहले सकारात्मक वातावरण करने के लिए करना चाहिए था, इसलिए इसके माध्यम से जो विद्या भारती का विचार है, जो बदलते भारत का विचार है, जो बढ़ते भारत का विचार है, उसकी जो शिक्षा प्रणाली है, जिस शिक्षा प्रणाली के माध्यम से संसार शांति से जी सकता है, जिसके अंदर मानवीय प्रेरणा है, मानवीय संवेदना है, वो विचार भी सोशल मीडिया से जब जाएगा तो स्वाभाविक ही विद्या भारती के इस प्रयास का जहाँ जहाँ आपके इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से दिखाई देगा, सुनाई देगा, वह एक करणीय कार्य बनेगा और सारा समाज उस करणीय कार्य को करने के लिए प्रेरित होगा। तो यह भारत उस विश्व के कल्याण के कार्य के मार्ग को और अधिक प्रशस्त करेगा। इसलिए आप सही मायनों में बधाई के पात्र हैं। तो आज विद्या भारती तो वैसे तो सारे देश में अपने विद्यालय खोल चुका है और जहाँ तक मैं समझता हूँ शायद एक शायद लक्षद्वीप छोड़ के बाकी सभी जगह पर विद्या भारती के विद्यालय चल रहे हैं। तो आप इतने लंबे समय से विद्या भारती से जुड़े हैं, जो एक अलग तरह का आंदोलन है। ये जो शंखनाद हुआ था ये एक अलग तरह के आंदोलन में परिवर्तित हो चुका है और घर घर पहुंच रहा है। तो विद्या भारती का ये जो विचार है, ये जो दूसरे शिक्षा के आंदोलन चल रहे हैं उससे अलग कैसे? विद्या भारती का अपना एक मूल विचार है। वो मानना है कि इस भारत का प्राचीन परंपरा, प्राचीन शिक्षण प्रणाली, प्राचीन भारत जिसे विश्व गुरु के नाते से पहचान होती थी, वो जो परंपराएं हैं उन परंपराओं को आगे बढ़ाते वर्तमान की आवश्यकता और आधुनिक की योजना को ध्यान में रखते हुए उसका समावेश है। दूसरा, शिक्षा का भारतीयकरण होना चाहिए, यानी कि शिक्षाविदों का विचार का केंद्र भारत होना चाहिए। केवल विद्या भारती नहीं कह रही है। अगर आप 64-66 के शिक्षा नीति को देखेंगे और कोठारी के शब्दों देखें तो उन्होंने भी कहा था कि भारत के विद्वानों का सोचने का केंद्र जब भारत बन जाएगा, भारत में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। ये दूसरा मौलिक परिवर्तन है। तीसरा, हमने शिक्षा को व्यवसाय नहीं बनाया। जो सरकार के विद्यालयों में अभाव आया, दूसरे लोगों ने निजी क्षेत्र आगे बढ़े, उन्होंने व्यावसायिक रूप में ले लिया। विद्या भारती का मानना है कि शिक्षा व्यवसाय नहीं है, शिक्षा एक वह पवित्र कार्य है जिसको आध्यात्मिकता की दृष्टि से बढ़ाकर एक सेवा का कार्य है। चौथा है कि शिक्षा का आधार अध्यात्म होना चाहिए। जब तक व्यक्ति में अध्यात्म भाव नहीं है तो ये विश्व सुख से नहीं जी सकता। इसलिए हमारी शिक्षा का आधार अध्यात्म है, यह समाज आधारित है, ये आध्यात्मिक संगठन होने के नाते व्यवसाय से कोसों दूर है। इसके सारे के सारे लोग जो ऊपर की टीम के कार्य करते हैं वो सारे के सारे कोई वेतन लेने वाले लोग नहीं हैं। ये मूल अंतर सारे देश की शिक्षा के साथ आप देखेंगे तो विद्या भारती एक अलग दिखाई देती है। विद्या भारती चाहती है कि सारा सिस्टम ऐसा ही बन जाए, इसलिए हम अन्य संस्थाओं को भी इस दिशा में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं।